संदेश का शीर्षक है कहीं दूर चलें। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यशायाह का ग्रंथ 30 अध्याय 15 वचन। विश्व संगीत के इतिहास में बीथोवन का नाम अमर है। वह जर्मनी का महान पियानो वादक और संगीतकार था। उसका पूरा नाम लुडविग वहान बीथोवन था। उसके पिता चर्च में गायन मंडली के अगुआ थे। बीथोवन मेधावी संगीतकार थे। उन्होंने सिम्फोनी की रचना की और पश्चिमी क्लासिकल संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पूरे पश्चिमी जगत में उनका नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। लगभग 20 वर्ष के आयु से ही वे आंशिक बहरेपन का शिकार हो गए और समस्या बढ़ती गई। एक समय आया जब वे पूर्ण रूप से बहरे हो गए, लेकिन उन्होंने संगीत की रचना का काम जारी रखा। लोग उनसे लिखकर बातें करते थे। एक बार किसी ने पूछा, आप सुन नहीं सकते तो इतने उम्दा संगीत की रचना कैसे कर लेते हैं? बीथोवन ने उत्तर दिया, खामोशी भी एक स्वर्गीय संगीत है। मेरे मित्र, कितनी सत्य है ये बात। परमेश्वर की आवाज़ को खामोशी में भी सुना जा सकता है। दुनिया में बहुत कोलाहल है। लोग बहुत सी बातें करते रहते हैं। हमारे कार्य क्षेत्रों में इतना अधिक बोझ है। परिवार की जिम्मेदारियां बहुत है। सच तो ये है कि हमें शांति का समय मिलता ही नहीं। एलिय्याह नबी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वह 40 दिन रात चलकर परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा तो जोर से भूइंडोल हुआ। चट्टानें टूटने लगी, लेकिन परमेश्वर उस ध्वनि में नहीं था। फिर बवंडर आया, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। फिर एक अत्यंत धीमी आवाज़ आई जिसमें उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। परमेश्वर अक्सर कोलाहल में नहीं, शांत जगह पर मिलता है। मित्र, कितना जरूरी है कि हम शांत जगह पर भीड़ से बाहर जाकर परमेश्वर की आवाज़ को सुने। मार्कुस 6 अध्याय 31 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ किसी शांत जगह में चलें। जी हाँ, हमें शांत जगह चाहिए ताकि दुनिया की आवाज़ से हमारे कान बहरे हो जाएं और हम खामोशी में प्रभु की आवाज़ को सुन सकें। आप सबों को आमीन।